नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। वोटिंग से पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 3 बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। अपनी घोषणाओं के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के जीविका दीदियों के मॉडल को तोड़ने के लिए बड़ा दांव खेला है। कम्युनिटी मोबाइलाइजर के तौर पर काम करने वाली जीविका दीदियों के लिए स्थायी नौकरी का तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पहला चुनावी वादा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो
जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका दीदियों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने राज्य के संविदा कर्मियों के भविष्य को भी सुरक्षित करने का वादा किया है। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार आने पर सभी संविदा कर्मियों को स्थायी यानी कि परमानेंट किया जाएगा। वहीं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए तेजस्वी यादव ने 2 नई योजनाओं की शुरुआत करने की भी घोषणा की है, बेटी योजना और मां योजना। माना जा रहा है कि ये जीविका दीदियों के बाद उनकी सबसे बड़ी घोषणा है, जो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं, इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब देखना होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के वादों पर कितना भरोसा करती है। क्या उनकी ये घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल होंगी या जनता इन्हें सिर्फ चुनावी जुमला मानकर टाल देगी? ये तस्वीर 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साफ हो जाएगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।